नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आपकी हथेली में भाग्य रेखा कहीं से भी निकल सकती है। उसका उद्गम किसी भी स्थान से हो सकता है और जिस स्थान से होता है, जिस पर्वत से होता है, उसका अपना अपना एक प्रभाव है। ज़्यादातर ये माना गया है कि जो रेखा शनि पर्वत तक या बृहस्पति पर्वत तक पहुँचे, गुरु के पर्वत तक, उसे भाग्य रेखा या उसे मनी लाइन कहते हैं या शनि रेखा कहते हैं। आज हम जानेंगे कि शनि रेखा अगर जीवन रेखा से निकलती है तो क्या उसका इम्पैक्ट है। अगर कभी भी रेखा जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक जाए तो जान लीजिए ऐसा व्यक्ति सबसे पहली बात कि बहुत मेहनती होता है। इसे परिवार का अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। ये जीवन रेखा है और यहाँ से ये जुड़ी हुई है, तो जो उसकी लाइफ है, जो उसकी खुद की लाइफ, जहाँ पे वो जन्म लिया है, जिस सोसाइटी में जन्म लिया है, उसमें उसको ऐसे लोग मिलते हैं जो उसका हमेशा सहयोग करते हैं। परिवार से, भाई से, बहन से भी सहयोग मिलता है। अब इसका ये अर्थ न ले लेना कि हर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके 3 भाई हैं, हो सकता है दो भाई ऐसे हों ना सपोर्ट करें, लेकिन एक भाई सपोर्ट करे। हो सकता है 2-3 बहनें हों, हो सकता है कि 2-3 बहनें में एक कोई सपोर्ट ना करे, 2 कोई सपोर्ट ना करे, एक कोई सपोर्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि उसको अपनी सोसाइटी से, अपने दोस्ती से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से सपोर्ट मिलता है। अब ऐसा व्यक्ति, दूसरी बात, मेहनती होता है, डेडिकेशन होता है। बचपन से ही उसको थोड़ा-सा संघर्ष का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल इश्यू भी होते हैं। अगर प्रॉपर सूर्य रेखा नहीं है या पर्वत और अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बचपन में, और एक कहते हैं कि 15 साल तक या 16 साल तक, 20 साल तक की उम्र तक अच्छा खासा उसको संघर्ष करना पड़ता है। और अगर ये रेखा शनि पर्वत तक पहुंच गई है तो वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त भी करता है। और यही कहीं यहाँ तक पहुंची तो क्या हो जाएगा, कई बार आपने देखा है लोग स्ट्रगल करते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते हैं। माइंड ले, अगर ये मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा से पहले ये पहुंच यहाँ तक गई तो ये से लोग मेहनत करेंगे, एक लेवल तक जाएंगे 30-35 साल की उम्र तक। उसके बाद फिर डाउनफॉल कह लीजिए, या फिर धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि स्टेबल हो जाते हैं, कि छोटा मोटा कुछ बिजनेस कर लिया या जिस जॉब में हैं उसी जॉब में सेटल हो गए, एक ही जॉब कर रहे हैं, वो आजीवन वो जॉब कर रहे हैं, रिटायरमेंट ले लिया फिर उसके बाद से। तो कहने मतलब जो विकास, प्रोग्रेस जो होती है, एक्चुअल प्रोग्रेस, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो वेल्थ की हो या प्रॉपर्टीज़ की हो, वो एक तरह से धीमी पड़ जाती है या स्थिर हो जाती है। अगर कोई उसके अब उसमें ये भी होता है कई बार कि अब मान लीजिए यहाँ से ये रेखा निकली और हृदय रेखा तक पहुँची तो 45-50 की उम्र तक जाती है एज। अब उसी बीच में कोई उनका लड़का हो गया, उनका बच्चा हो गया, या वाइफ कुछ कर रही है, उसके थ्रू अगर उनको धन का लाभ हो तो अलग बात है। उसके लिए और भी कई सारे योग देखने पड़ते हैं। अब ये हो गया मान लीजिए जीवन रेखा। अब अगर यही, भाग्य रेखा आपके जीवन रेखा से, यही भाग्य रेखा अगर यहाँ से निकले और यहाँ पर पहुँचे तो क्या होगा। सबसे पहली बात कि अगर चंद्र पर्वत से है तो ये ऐसा कर्व करके जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये स्ट्रेट हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। चंद्र पर्वत से रेखा ऐसे निकल सकती है, सीधा ऐसे भी निकल सकती है। सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, और जो कहते हैं ना कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्वालिटी होती है इनके अंदर, कंपेयर टू बाकी लोगों से अच्छी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग, कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो शॉर्ट टर्म का जो यूज़ करते हैं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है ना। जैसे या ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में हैं, तो 4 लोग किसी समस्या को लेकर विचार कर रहे हैं कि अब इसमें क्या करना चाहिए, तो हो सकता है लोग बहुत लेंदी प्रोसेस लें, नहीं ऐसा करना पड़ेगा, इसके अलावा ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन इनके पास में आइडियाज़ ऐसे आ जाते हैं उस टाइम को कि वो शॉर्ट टर्म बता देंगे कि ये आप कर लीजिए, सबसे बेस्ट यही है। आप 4 काम करने से बेटर है कि एक आप काम कर लीजिए और उसमें सारे काम हो जाएंगे। एक पंथ दो काज, कहावत है ना, एक पंथ दो काज। तो ऐसे व्यक्ति ऐसे ही स्वभाव के होते हैं। सक्सेस, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वेल्थ का या नेम फेम का सक्सेस आपको बाकी रेखाएं देखनी पड़ेंगी, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इसके अनुसार
इनका स्वभाव ऐसा रहता है और ये पब्लिक का सपोर्ट भी इन्हें रहता है, जहाँ पर काम करेंगे उसका भी सपोर्ट रहता है और सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। और सपोर्ट इसलिए भी होता है क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो ऐसी होती है। हो सकता है हाईली एजुकेटेड ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इनका अच्छा होता है। अब आगे एक और बता देता हूँ भाग्य रेखा की कड़ी में। अब जैसे भाग्य रेखा जब भी, मान लीजिए यही रेखा है और चली गई बृहस्पति पर्वत पर, जब भी रेखा, भाग्य रेखा चाहे यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे यहाँ से, अगर बृहस्पति पर्वत पर जाती है तो ऐसे लोग, ऐसा होता है कि हो सकता है कि उम्र के जिस पड़ाव में इस समय हो, जिनके पास में ये रेखा हो सकता है आज पावर न हो, लेकिन आने वाले समय में इनके हाथ में पावर रहती है। पावर इन द सेंस पॉलिटिकल कनेक्शन रहते हैं, है ना, और अधिकारियों से इनकी पहचान रहती, कनेक्शन की से रिलेटिव रहेंगे, जो आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी रहेंगे, इनके रिलेटिव रहेंगे जो पॉलिटिक्स में रहेंगे, या इनके फ्रेंड रहेंगे, क्लोज फ्रेंड। मतलब इनका ये रहेगा कि अगर ये एक बार फ़ोन कर दें तो इनका काम हो जाए। अगर कहीं फंस गए तो इनको पता चला कि ये फलाना जो है पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, इनके पहचान के, इन्होंने फ़ोन किया थाने पर और काम हो गया। दूसरे के भी काम ये लोग ऐसे ही करते हैं। और ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में, आसपास में, कि जिनके पास हम जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, पुलिस का प्रॉब्लम हो, कोई फाइल निकलवानी है, कोई कागज़ बनवाना है, कुछ भी है, जहाँ पर किसी अधिकारी का काम हो, जहाँ पर पुलिस का काम हो, तो इन लोगों का ऐसा कनेक्शन रहता है कि आप बोल दीजिए इनको, ये फ़ोन एक बार कर देंगे और काम हो जाएगा। तो और क्योंकि मतलब इनका कनेक्शन होना ही होना है पावरफुल लोगों से। तो अभी हो सकता है ना हो, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर हो जाएगा। और अगर देखने जाए तो इसका प्रभाव 40 एज के बाद ज़्यादा होता है, क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है ये बिजनेस में लगे हों, जॉब में लगे हों, अपने काम में लगे हों, लेकिन एक पड़ाव ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि इनके कनेक्शन ऑटोमेटिक बनने लगते हैं। लोग इनसे मिलेंगे, कनेक्शन हो ही जाएगा, या दोस्ती हो गई, ट्रैवल में कोई मिल गया, या कहीं शादी में गए वहाँ पे कोई पहचान हो गई, या अपने काम के सिलसिले में उसके रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ कि उनकी कनेक्शन बन गए। तो इनके 4-5 ऐसे कनेक्शन होना ही होना है मिनिमम। और बाकी ये भी हो सकता है कि ये लोग सरकार के रिलेटेड कोई, जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, जॉब ऐसा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और उसके थ्रू इनके कनेक्शन और हाई रैंक के ऑफिसर्स के साथ में है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, वहाँ से इनका कनेक्शन हो, तो ज़्यादातर चांसेस ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर ये लोग इन सब से जुड़े हुए नहीं भी हैं तो भी पर्सनल लेवल पे इनके कनेक्शन अच्छे रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर यह रेखा बृहस्पति पर्वत तक जाती है तो ये लाइफ में भले ही ग्राउंड लेवल पे एक बहुत ही सामान्य जीवन से शुरुआत करके धीरे 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 अपने ज्ञान, अपने पर्सनालिटी और अपने, कहते हैं ना कि धैर्यता इनके अंदर धैर्य होता है और ये धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। समाज में इनका मान सम्मान, धन, वैभव सब कुछ रहता है। अगर ये है कि मैं हमेशा कहूँगा, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं कि जो मैं बातें बता रहा हूँ, इनमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जो जनरल लेवल पर आपको केयर करनी चाहिए कि रेखा किस प्रकार की है, मोटी है कि पतली है कि बहुत डेप्थ है, हाथ कैसा है, कलर कैसा है उसका, हाथ की बनावट कैसी है, स्किन की बनावट कैसी है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। और वो जब हम, मान लीजिए आपने देखा और बहुत सारा हो सकता है कि जैसा मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि आपकी बाकी रेखाएं कैसी हैं, आपके पर्वत कैसे हैं, है ना। तो बाकी इसके बाद अभी कल या परसों में जब भी समय मिलता है तो अगला वीडियो फिर से बनाऊंगा। अभी हम इस कड़ी में हैं भाग्य की रेखा कितने टाइप की होती है और क्या क्या उसके प्रभाव हैं। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।